जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए, जो लोग व्रत करते हैं सोमवती अमावस्या की, तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद में हमें यहीं पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। तो अमावस्या की ये जो कहानी है, आप पूजा करके और यहीं पर बैठ करके आपको यहाँ पूजा करनी है और हुंकारा जरूर से भरना है। साथ में आप एक जल का लोटा भर के रख लें, तभी आप कथा सुने। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो इस प्रकार से आप सीधे हाथ में अक्षत ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहीं पर बैठ करके कथा सुननी है। तो देखिए, मैंने अपने सीधे हाथ में चावल और पुष्प ले लिए हैं और कथा सुनेंगे। तो भक्तों, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत पूजन करती हैं। और आप ये व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो देखिए, सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल या फिर तुलसी की पूजन करने के बाद में सिंदूर, फल आदि अर्पित करने के बाद में, पूजा करने के बाद में 108 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम कथा को शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है, तो कथा को आप ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुनिएगा। तो देखिए भक्तों, एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुआग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहा यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब भिक्षा देने लगी तो बेटी जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो वह विवाहित है होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर मां रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया। उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डालकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित होकर साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखा, कहा कि तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोमन धोबन के पास घर छोड़ाओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। एक रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी
सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि तुम्हें पहले वचन दो, तब मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहा लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा, दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दुल्हन के घुटने के पास कच्चा कलावा रखा है, उसमें दूध डाला और सात तारका लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, खोआ यानी आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उसका फल तो साहूकार के बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगा। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालकर, मांग में से सिंदूर निकाला, कोवा में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटनी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में अमावस थी तो कुछ भी नहीं किया, तो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण को घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की कहानी की जय हो। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी आपको सोमवती की पसंद आई है, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उसके बाद में हमें यहीं पर बैठ करके विनायक जी की भी कथा सुननी होती है। विनायक जी की कथा मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में हमें जो अक्षतीय पुष्प हैं ये माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा अर्चना मांग लेंगे,
कि हमारे पति की लंबी उम्र कीजिए, सभी का मंगल कीजिए, सभी को सुखी रखिए। ये प्रार्थना करते हुए हमें अपने अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता रानी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।